ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोही होनी ना नहीं, होनी होए सो होए। प्रिय प्यारे साई भक्तों, ऐसी शिरडी के साई बाबा के प्यारे और मीठे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साई बाबा, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। प्रिय प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूंढने के लिए किसी दूसरे गांव को ही जाना पड़ता है। आप हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नष्ट होना ही मोक्ष का कहा जाता है। एक बात सदैव याद रखना मेरे प्रिय भक्त, जो तूने खोया है उससे तो अच्छा ही दूंगा मैं। सब्र कर बंदे, ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और तेरा सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त सही समय जरूर आएगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम मेरी भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ और साई भक्तों के साथ यह संदेश जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी शिरडी के साई बाबा के ऐसे ही संदेश सुनने को मिले। प्रिय साई भक्तों, एक बात सदैव याद रखना, शिरडी के साई जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो सर्वोत्तम उत्तम देते हैं। इसका अर्थ आपको संयम रखना होगा और जो कार्य आप करते हैं वह कार्य आपको लगातार करते ही रहना होगा, क्योंकि साई राम अपने भक्तों के लिए सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन योजनाएं बनाते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करता हुआ हाथ और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद है। विपत्ति का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस विपत्ति में भी शांत से मुस्कुराना, मुस्कुराकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। प्यारे मित्रों, जरूरी नहीं कि रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे करने चाहिए कि इंसान जिस जगह जाए वो मंदिर बन जाए। ऐसे आप अपने कर्म करो। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मित्रों, यह एक जीवन है जिसमें अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसमें आनंदी रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो साई बाबा देते हैं वो सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए मित्रों, चिंता करने की बजाय अभी साई बाबा जो आपको कह रहे हैं इसी शांत मन से आप इसे सुने। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। ज़रूरत है केवल निष्ठा और निरंतरता से प्रार्थना करने की। मित्रों, यदि तुम सदा के लिए कृतकृत्य होना चाहते हो, सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो, तो श्री भगवान के चरणों में प्रेम करो और यह उनकी कृपा अथवा उनके भक्तों की कृपा से ही संभव है। देवी पार्वती के निम्नलिखित वचनों का पूरी तरह से तुम्हें याद रखना है। मित्रों, वह है, मैं कृतकृत्य भयु अब तो प्रसाद विश्व उपजी श्री राम भगति दृढ़ बीते सफल कलेश। यही आपको सदैव याद रखना है। हे साई राम, आप जो भी हमें देते हैं वह सबसे अच्छा ही देते हैं, लेकिन मैं जब भी मेहनत करता हूँ तब मैं पूरी अच्छी तरह से मेहनत करता हूँ। इसलिए तुम हर भक्तों के साथ हमेशा रहना और हमेशा अपने भक्तों को तुम आशीर्वाद देते रहना, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। रिश्ता कभी भी आपकी संस्कृति, आपकी सुंदरता, आपकी उम्र या आपके व्यक्तिमत्व पर निर्भर नहीं करता है। रिश्ता हमेशा आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके द्वारा दिया गया समय और सम्मान पर सबसे ज़्यादा रिश्ता निर्भर करता है। मित्रों, व्यवहार अक्सर ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ ज्ञान विफल हो जाता है लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। साई कहते हैं
हर समय अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करना तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। प्रिय भक्त, तुम इस आदत को बदलो और अब से सिर्फ खुशी की बातें करो। इसलिए सिर्फ खुशी की बातें करते रहिए और जीवन को भी आप खुशी से भरिए। शिरडी के साईं कहते हैं, जो इंसान जैसा सोचता है असल में वैसा ही उसका जीवन होता है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता मत करो कि ईश्वर ने आपको दुख दिए हैं। याद रखना, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही चाहते। सिर्फ आपको उनकी सेवा निस्वार्थ मन से करनी है। अगर निस्वार्थ मन से आप एक बार भी श्री शिरडी के साईं बाबा की सेवा करोगे तो निश्चिंत स्वरूप से वे आपके हमेशा साथ रहेंगे। अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। नफरत और हिंसा से कभी शांति प्राप्त की नहीं जा सकती, यही आपको याद रखना है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, जो आपने खोया उससे बेहतरीन मिलेगा। सही समय का इंतज़ार करके देखिए, जो साईं देंगे वे सर्वोत्तम देंगे। श्री साईं बाबा कहते हैं, आपने पीड़ा के लिए इस संसार और मुझे दोष मत दो, बस अपने मन को तुम समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम्हारे मन में सकारात्मक और अच्छे विचार करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन सबसे आनंदी हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन में सदा के लिए नकारात्मक विचारों को करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन कभी भी आनंदी नहीं होगा। इसलिए जो भी तुम्हें पूरी तरह से दुख आ रहे तुम उनका सामना करते रहो। मैं सदैव के लिए तुम्हारे साथ हूँ और सदैव के लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूँगा। मित्रों, ओम साई राम मुख से निकला यह शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात श्री साईं बाबा की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के यह शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल जाती है, पर ओम साई राम तो परमात्मा श्री साईं बाबा की कृपा होने पर ही हर समय निकलता है। इसलिए हम पर सभी पर श्री शिरडी के साईं बाबा की कृपा है। इसलिए हम हर स्थिति में ओम साई राम यह हमारे मन में और मुख से निकलता है। अगर आपके भी मन में ओम साई राम पूरी तरह से आता हो तो अभी कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, एक बात तो सच है, जो इंसान जैसा सोचता है असल में वे वैसा ही पाता है। इसका अर्थ ऐसा है, अगर आप जीवन में ऐसा विचार करोगे कि आप जीवन में सबसे दुखी व्यक्ति है और ईश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे रहे हैं, तो यकीन मानो आपके जीवन में सदा के लिए दुख आएंगे। लेकिन इससे उल्टा अगर हम जाएंगे, अगर आप सोचोगे कि ईश्वर हमें सुख ही सुख दे रहे हैं, तो असल में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सुख आएंगे। इसलिए मित्रों, सकारात्मक सोचिए, क्योंकि जीवन ना ही भविष्य में है ना ही वर्तमान काल में। इसका अर्थ आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसा होगा और किस तरह होगा। ऐसी चिंता करने की बजाय आप ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यकीन मानो शिरडी के साईं बाबा है, वो जो भी देंगे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। सिर्फ सही समय आने का तुम इंतज़ार करते रहो। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है ये दुनिया दोस्ती से चलती है, कोई कुछ भी कहे, हमारी तो दुनिया श्री शिरडी के साईं बाबा की वजह से चलती है। मित्रों, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में एक जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से आज्ञा आजान होती है। यह समंदर के वह मोती है जिनसे इंसानों की पहचान हर स्थिति में और हर समय होती है। जो भाग्य से मुक्त है वह भाग्यशाली है, जो कर्मफल की चिंता से मुक्त है वह सदा सुखी है, और जो मुक्ति से भी मुक्त है वह पूरी तरह से शिव है। मित्रों, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ तुम्हें सिखाएगा। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही अपने मंजिल को पा लेगा। जो देता है वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता।
यही तो आपको सदैव स्मरण करना है। आँख संसार की हर चीज़ आसानी से देखती है, मगर आँख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख सकता है, पर अपने भीतर बैठी बुराई उसे कभी दिखते नहीं। यकीन मानो, अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयां नज़र आई और तुम तुम्हारी बुराइयों पर हर स्थिति में काम करते चले तो तुम जीवन में हर समय आनंदी रहोगे। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर स्थिति में हर समय तुम ईश्वर पर यकीन रखो और यकीन मानो, ईश्वर जब भी देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा देते हैं। इसलिए अभी कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता अगर हो रही है तो चिंता करने की बजाय तुम मेरी भक्ति करो। अगर ज़्यादा चिंता हो रही है तो सदैव के लिए तुम मेरा नाम स्मरण करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सदा सुखी कौन है? जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा है और उनके हर न्याय पर विश्वास है। पूरी तरह से उसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता, ना ही उदास कर सकता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं और हमेशा उसके साथ ईश्वर रहेंगे। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। मित्रों, जिंदगी में पीछे देखोगे तो आपको अनुभव मिलेगा। जिंदगी में अगर तुम आगे देखोगे तो तुम्हें आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन तुम अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। सिर्फ देखने का तरीका सकारात्मक देखो। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही तुम्हें यह सृष्टि नज़र आएगी। इसलिए प्रिय मित्रों, हमेशा सकारात्मक सोचते रहो और जीवन में हर स्थिति में आनंदी रहने का प्रयत्न करो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान तुम मत करो, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली यह समय है। मित्रों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और आपके हाथ में वही है। बाकी आपके हर कर्म को अच्छा फल ईश्वर जरूर देते हैं। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर यकीन करना है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से ही बेहतर तुम्हारे लिए सोचा है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करो मत। चिंता जितना ज़्यादा तुम करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और बुरा होता चले जाएगा। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम अपने साईं बाबा पर यकीन करो कि वह जो भी देंगे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम देंगे। सिर्फ तुम उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जितना ज़्यादा तू चिंता करेगा उससे कई गुना ज़्यादा तेरा जीवन और दुखों से भरेगा। चिंता करने की बजाय तू मेरा नाम स्मरण करो, निस्वार्थ मन से मेरी सेवा करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वात उत्तम और सबसे बेहतरीन कार्य है। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुड़े रहना ही जीवन की सार्थकता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को कभी नष्ट करना नहीं। मित्रों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं, सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर तुम सही हो फिर किसी भी हालात में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा में स्वयं करूँगा और स्वयं में तुम्हारे हर स्थिति में साथ रहूँगा। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। मित्रों, जिस रोग का उपचार नहीं है उसका उपचार सिर्फ प्रार्थना में ही निहित है। वही ईश्वर की शक्ति है। कर्म अच्छे हो गए तो यकीन मानना शिरडी के साईं इतना देंगे, मांगने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आप अपने कर्मों पर लक्ष्य दीजिए। सदैव के लिए वही आपके साथ रहेंगे और वही आपके साथ चलेंगे। मित्रों,
बिखरे व्यक्ति को फिर से निखरने में हर स्थिति में मदद करती है। प्रभु हर समय प्रभु का धन्यवाद करे वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। मित्रों, कभी अकेला चलना पड़े तो आप डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हर समय अकेला होता है। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही होता है। सदैव स्मरण रखिए, रोटी चाहे 2 कदम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीछे से वार करते हैं। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। मित्रों, किसकी किस्मत में लिखा क्या है यह कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलता है जो मेरे श्री साईं बाबा को अच्छे दिल से मानता है। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू श्री साईं का नाम लिए जा। श्री साईं अपना काम करेंगे, तू अपना काम सिर्फ किए जा। कहीं न कहीं वह संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान कभी भी नहीं है। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे, क्लेश समझ जाना, हृदय में श्री साईं बाबा ने कर लिया है प्रवेश। मित्रों, स्वर्ग भी जीवन में, अगर आपको स्वर्ग जैसा जीवन प्राप्त करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, और वह है ईश्वर की भक्ति। समयवार स्थिति कभी भी बदल सकती है। अहंकार करिए मत कि मेरे पास सब कुछ है। अपने जैसों को उन्होंने कितने बार मिटाया भी है और संभाला भी है। इसलिए गर्व करने की बजाय जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसमें आनंदी रहने का प्रयास करें। मित्रों, वही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो अभी तुम उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह जल्दी उजड़ जाते हैं। इसी तरह मित्रों, आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो ज़रूर आप उसका आभार व्यक्त किए। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। इसी तरह अगर आप किसी का मन दुखाओगे और दिल दुखाओगे तो कितना गहरा जाएगा, कौन कितना बुरा मान सकता है, यह पूरी तरह से बताना पूरी तरह से मुश्किल है। इसलिए मित्रों, अंत कभी किसी का अपमान मत करना, ना ही किसी को तुच्छ समझना। माना कि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली यह वक्त है। इसलिए ज़्यादा चिंता करो मत, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो, यही तुम्हारे जीवन भर साथ रहेगा। मित्रों, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धीर करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। इसका अर्थ आपको समझ लेना है। ये जो हमने आपको बातें कही उसमें शिरडी के साईं ने बहुत अच्छी बातें कही है। साईं कहते हैं, तुम्हारे मन में ही सकारात्मकता नहीं है तो मैं तुम्हारे मन को कैसे सुधार सकता हूँ, इसका तुम जरा विचार कर तो देखो। अगर तुम्हारे मन में पूरी तरह से नकारात्मकता है तो तुम्हारे जीवन में कभी भी आनंद का वक्त नहीं आ सकता। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, ज़्यादा चिंता करो मत। ज़्यादा परेशानी आ रही है तो पूरी तरह से शांत रहो। अच्छा समय आने के लिए तकलीफ़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उससे ज़्यादा अच्छे भी दिन होंगे। अंत कभी भी आपको बुरे समय में नकारात्मक बातें सोचनी नहीं है। यकीन मानिए, जीवन में नकारात्मक बातें ही हर इंसान को हर स्थिति में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए नकारात्मक बातें सोचने की बजाय आप जीवन में सकारात्मक सोचें, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा भी धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। मित्रों, जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए श्री शिरडी के साईं बाबा के अलावा कोई न हो, क्योंकि जिसका कोई नहीं रहता उसके सिवा शिरडी के साईं रहते हैं। अंत आपको कभी भी ऐसा सोचना नहीं है कि मैं ही सर्वात उत्तम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। माना कि आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन आपको हर स्थिति में समझ लेना है कि हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करता है तो अपने कष्टों के बल से,
अपने प्रयत्नों के बल से और ईश्वर के आशीर्वाद से। प्यारे मित्रों, कर्म के पास न कागज होता है न किताब रहता है, फिर भी वह सारे जगत का हर समय हिसाब रखता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटे मेरे प्रिय भक्तों। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। मित्रों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके साथ जो भी व्यक्ति है उन्हें भी आप आगे लेकर चलिए। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान को बुनियाद पूरी तरह से हिला देती है। मित्रों, स्मरण रखिए, सामने चाहे हज़ार हो, किंतु अगर तुम सही हो तो कभी डरिए मत। हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ है और हर स्थिति में वे आपके साथ रहेंगे। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कभी भी जीवन में दुख आ रहे तो मेरे प्रिय भक्त तुम चिंता करो मत, मैं हर स्थिति में आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। इसलिए तुम्हें मेरी भक्ति करनी है तो निस्वार्थ मन से करो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वयं को बदलो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। भाग्य से सहयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बना लेते हो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम ईश्वर या भाग्य को दोष दो। अभी जो समय चल रहा है ये ईश्वर का मानो, भगवान का मानो को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। मित्रों, यही एक अंतिम का संदेश है जो तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, अनहोनी होती नहीं, तू क्यों हुआ उदास, होनी भी टल जाती, रख श्री साई में विश्वास। जितने आए कष्ट सब कर लेना तू मंजूर, लेकिन साई बाबा के दरबार से कभी न होना दूर। प्यारे साई भक्तों, ऐसी साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी इस संदेश को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी तकदीर जगमाती है। जब कदम पूरी तरह से शिरडी के साई बाबा के दरबार में जाता है तब जीवन में हर समस्या का अंत हो जाता है। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो मिल जाएगा और शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद ही। मित्रों, साई बाबा कहते तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, रख तो मुझ पर विश्वास, फिर देख होता है तेरे साथ क्या। साई भक्तों, आओ साई बाबा से यह प्रार्थना करें। अभी हमारे पीठ पीछे यह प्रार्थना करें या कमेंट बॉक्स में आज की यह प्रार्थना टाइप करो। टूटे न कोई और सितारा, आओ साई से प्रार्थना करें। बिछड़े न कोई हमसे हमारा, आओ साई से प्रार्थना करें। तूफान है तेज कश्तियाँ सबकी भंवर में है, मिल जाए हर किसी को किनारा, आओ साई बाबा से प्रार्थना करें। मित्रों, साई बाबा के अमृत तुल्य वचन। साई कहते हैं जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीला गान पूरी तरह से करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरी ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह तृण में उसे मुक्ति आत्मोपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझे से मिलकर उसकी तरह एकाकर हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है। अतियो महत्ता और अहंकार का सर्वदा परित्याग करके तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी जो तुम्हारे हृदय में आसीम है। मित्रों, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए, यह एक अच्छी बात है। शिरडी के साई कहते हैं
तू चिंता करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। जीवन में अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो ज़्यादा कुछ करो मत, तुम ईश्वर का नाम स्मरण करो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य है। मित्रों, साईं कहते हैं मेरी कथाओं को एकाग्र भाव से, प्रेम और श्रद्धा विश्वास रखकर सुनने और स्मरण करने तथा व्यक्ति का रहस्य समझने पर जन्म जन्मोत्तर के दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। साईं कृपा का बादल तुम पर बरसेगा और शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान तुम्हारे आदर जागेगा। वक्त और नियमन करो, उपवास करके शरीर को कभी भी कष्ट मत दो। तीर्थ तीर्थ भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साईं बाबा की लीलाओं का तुम श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारे अज्ञान का नाश होकर मुक्ति का मार्ग खुलेगा। ये शिरडी के साईं हम भक्तों को कहते हैं। मित्रों, साईं बाबा का आज का यह प्रेरणादायी और प्यारा संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज तुम इसे जरूर सुनो। मित्रों, अगर जीवन में दुख है तो चिंता करो मत। जीवन में दुख तो सबके है, लेकिन अगर तुम एक ही बात कहोगे मेरे जीवन में दुख है, मुझे से कोई अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता, ऐसे विचार करोगे तो सही आपका जीवन और दुखों से भर जाएगा। इसके अलावा अगर जीवन में तुम हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर और खुद पर विश्वास रखकर हर समय सकारात्मक विचार करोगे तो जीवन में हर समय आप आनंदी हो जाएंगे। मित्रों, जिंदगी में कभी भी आप ये मत सोचो कि कौन कब और कैसे कहाँ बदल गया, सिर्फ तुम इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। क्योंकि इंसान कैसा भी क्यों ना हो उसमें अच्छे गुण तो ज़रूर होते हैं, इसलिए तुम अच्छे गुणों को देखो, बुरे गुणों को नहीं। मित्रों, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला सा होगा। जो लम्हे चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मित्रों, जीवन ने हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, इसका तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। अगर अच्छी तरह से तुम देखोगे तो तुम्हें जीवन में सब कुछ जरूर सुनने को और अनुभव करने को मिलेगा। श्री साईं कहते हैं भरोसा खुद पर रख तो ताकत बन जाएगी और दूसरों पर रखेगा तो तेरी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखेंगे। मित्रों, कुछ ऐसे करो कि ईश्वर के नज़रों में आप बने रहो। दुनिया का क्या है वो तो सिर्फ बहाने ढूंढती है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। साईं कहते हैं एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है और वह एक कर्म हमें वही मिलता है जो हमने पकाया होता है। इसलिए मित्रों, तुम्हें कर्म हमेशा अच्छा करना होगा, तभी जीवन आपका अच्छा बनेगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद्द करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर पूरी तरह से सबके सामने आता है, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर रहते हैं। मित्रों, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, प्रथम माता पिता और पूरी तरह से पत्नी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। जब कोई आपको व्यक्ति जीवन में दुख दे रहा है तो ये आप पर निर्भर करता है कि तुम्हें उसकी की गए हर कार्य को मन में उतरना है या ध्यान से उस व्यक्ति को उतरना है। अगर तुम उस व्यक्ति के बातों को अपने मन में उतारोगे, यकीन मानो जीवन उसका नहीं तुम्हारा नष्ट होगा। इसलिए मित्रों, ज़्यादा सोचो मत कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, सिर्फ जो बुरा लगता है उसे बोलना छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए एक बेस्ट कार्य है। दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो पूरी तरह से मौत को भी टाल सकती है।
इसलिए मित्रों आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करो। अगर आपको शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो जीवन में आप हर स्थिति में आनंदित रहोगे। इसीलिए आशीर्वाद को इतना ज़्यादा महत्व है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तब दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मित्रों कहते हैं जीवन में अगर ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यह तो अच्छा ही कहते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं तू सबसे पहले अच्छे कर्म कर। अगर तुम कर्म बुरे करोगे और पूजा ईश्वर की करोगे तो यकीन मानो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। अगर तुम अच्छे कर्म कर कर ईश्वर की पूजा करोगे तो आप जीवन में हर समय आनंदी रहोगे। मित्रों ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। यही प्रथम अनजान में अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मित्रों दूसरा है मृत्यु के बाद देह शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या दफन नहीं करता। तीसरा जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ धैर्य और साहस दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। यही ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय यह 3 बातें अच्छी तरह से रची जो आज आपको पता चली होगी। मित्रों साईं कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियों आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। मित्रों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आपको नहीं ले जा सकता। यही आपको सत्य याद रखना है। मित्रों जब भी जीवन में आपके दुख आए तो कभी भी रोना मत, चिंता करना मत। कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर पर यकीन करिए। ईश्वर जो भी करते हैं वह सबसे बेहतरीन करते हैं। एक भक्त ने किसी से पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत या कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? तो भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों के शेष पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। मित्रों यही एक ईश्वर की शक्ति है। एक व्यक्ति ने श्री साईं से पूछा, गुरुदेव भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? तो शिरडी के साईं बाबा ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। शिष्य ने कहा, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जिंदगी का हर दिन तुम आखिरी समझो, अर्थात मौत से डर रहेगा तभी भक्ति की जा सकती है। इसलिए हर दिन को अंतिम मानकर आपको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के भक्ति में ही सही शक्ति है। और एक बात, भगवान भय से दूर करते हैं। परिस्थिति तो प्रारब्ध का विषय है, परिस्थिति आने दो, भय न आए, ये भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए पर भय ना हो, यही ईश्वर की शक्ति है। साईं भक्तों भगवान आपसे किसी प्रिय को बड़ा कठिन रोल देते हैं। श्री कृष्ण लीला में श्री दामा को दे दिया, इसका अर्थ श्री राम लीला में माँ कैकेयी को दे दिया। कौशल्या ने इक्ष्वाकु वंश को श्री राम दिए हैं, पर कैकेयी ने पूरे ब्रह्मांड को श्री राम दिए हैं। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मित्रों एक बार तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा,
तुलसी मेरे श्री राम को रीच भजोया कीज, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात इसका अर्थ है भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए उसके सुमिरन का फल अवश्य मिल जाता है। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करना है। आप धन के द्वारा, विद्या के द्वारा, पदार्थों के द्वारा दुनिया का इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार आप ईश्वर के भजन में लगकर कर सकते हैं। इसलिए यदि अपना और दुनिया का उपकार करना हो तो आप भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के भक्ति में निस्वार्थ मन से लग जाओ। जो ईश्वर आपके जीवन में हर स्थिति में आपके साथ है। मित्रों, शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फ़र्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम तो जोन के त्यों ही रहे, ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं के त्यों ही रहेंगे। इसलिए मित्रों, ज़्यादा सोचो मत, जो अभी चल रहा है उसका सामना करो और निस्वार्थ मन से आप ईश्वर का नाम स्मरण करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य है। आजकल आध्यात्मिक पत्रिकाओं में विद्वत्ता की तरफ तो ध्यान है, पर साधन की तरफ ध्यान नहीं है। पारमार्थिक उन्नति साधकों को लेखों द्वारा होती है, विद्वानों के लेखों द्वारा नहीं होती। विद्वानों के विद्या का एक अभिमान होता है, वे सुंदर लिखते हैं, सुंदर बात कहते हैं, पर साधन नहीं होने से वे बातें डोस नहीं होती। मित्रों, जो अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य विद्या भाषा को सीखता है और वैसा ही बन जाता है, इसका अर्थ आपको सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करना है। अगर आप ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो आपके जीवन में हर समय आपके साथ ईश्वर रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सदैव स्मरण रखनी है, ईश्वर का नाम स्मरण जरूर करो, लेकिन निस्वार्थ मन से करो। लेकिन कर्म सबसे पहले आप अच्छे करो, क्योंकि दिखावे पर दुनिया मरती होगी, लेकिन ईश्वर सबसे पहले तुम्हारे इंसान के अंदर के अच्छे कर्म देखते हैं। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया हो तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए और प्यारे प्रेरणादायी संदेश के साथ। सदैव याद रखिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ हर कार्य को करो और जीवन में हर स्थिति में ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करो और कहते रहो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साईनाथ।